हीमोफीलिया अफेक्टेड जॉइंट को किस तरह बेहतर किया जाता है। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। ये हमारे पास पेशेंट है, बेसिकली हीमोफीलिया के मरीज़ हैं। इनके जॉइंट में ब्लीडिंग और डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स चल रही थी एक लंबे अरसे से। उसकी वजह से क्या है कि इनका घुटना रुक गया था। रुकने की वजह से क्या है कि इनकी सर्जरी भी नहीं हो सकती, सर्जरी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है हीमोफीलिया पेशेंट में कि इनको ब्लीडिंग डिसऑर्डर होता है कि उसके अंदर जब भी आपको कोई कट वगैरह लगता है आपकी बॉडी के फैक्टर्स नहीं होते। जब वो फैक्टर्स नहीं होते तो उसकी वजह से आपको क्या प्रॉब्लम आती है कि आपका जो घुटना है वो डिफॉर्म हो जाता है, और अगर ब्लीडिंग है तो वो ब्लीडिंग रुकती नहीं है। उसके लिए प्रॉपर आपको अपने हीमोफीलिया सेंटर में आकर अपना फैक्टर्स लगवाने चाहिए जो ब्लड को रोकने वाले होते हैं। जब वो लग जाएंगे उसके बाद जो है वो आपका ब्लड रुकेगा, देन गो फॉर फिजियोथेरेपी। इन्होंने रिप्लेसमेंट की तरफ मतलब कि कंसल्ट किया, लेकिन इनकी रिप्लेसमेंट नहीं हो सकती क्योंकि कोई भी डॉक्टर रिस्क नहीं लेना चाहता। तो इनको जो है वो इंटरवेंशनल मैनेजमेंट पे रखा, तो उसके लिए इनको रेफ़र किया गया कि आप जो है वो इसकी प्रॉपर फिजियोथेरेपी करवाएं। फिजियोथेरेपी में हम क्या करते हैं कि हम जॉइंट की जो मोबिलिटी है, जॉइंट के अंदर जो वीकनेस आ गई है मसल्स में और जॉइंट इनका एक जगह पे स्टिफ हो गया है, अब देखिए कि ये डिफॉर्म हुआ हुआ है, यानी कि जॉइंट अपनी जगह पर नहीं है। उसके लिए हमने क्या है कि इनको जस्ट अल्ट्रासाउंड थेरेपी दी स्टार्ट में, ताकि इनके सॉफ्ट टिश्यू नरम हो। उसके बाद हम इनको स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करवा रहे हैं, क्योंकि जॉइंट की मोबिलिटी, हरकत होना बहुत ज़रूरी है। इनके मसल्स भी टाइट हुए हुए थे, जिसकी वजह से क्या है कि इनका घुटना जो है वो सही तरह से मूव नहीं कर पा रहा था। उसके अंदर क्या है कि हमने इनको आहिस्ता आहिस्ता स्लो एंड स्टडी इनको स्ट्रेंथनिंग पे रखा। स्ट्रेंथनिंग में हमने जो है वो इनको इनके घुटने के नीचे एक तकिया रखा और हमने कहा कि आप इसको दबाएं। उसको दबाने से क्या होगा कि इनके मसल आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू होंगे। ये देखिए कि अभी इनकी बिल्कुल जो टांग थी वो नहीं मुड़ती थी, अब आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे थोड़े से मसल्स और टिश्यूज़ खुल रहे हैं, उसके बाद क्या है कि ये आहिस्ता आहिस्ता उसकी मूवमेंट कर रहे हैं। बेसिकली हमारा गोल ये है कि इनकी जो टांग यहीं तक फिक्स हैं, ये दोनों टांगें यहाँ पर फिक्स हैं, इससे आगे नहीं जाती। तो हम आहिस्ता आहिस्ता इन दोनों की एक्सरसाइजेज और इनकी स्ट्रेचिंग हमने हल्की हल्की दी है, मॉइस्ट हीट देकर इनके टिश्यूज़ को नरम किया है। अब देखिए कि इनकी रेंज बेहतर हुई है, अब ये एक टांग को अच्छे से मोड़ पा रहे हैं। तो इस तरह से अगर आप भी हीमोफीलिया पेशेंट हैं या अगर आपकी जॉइंट स्टिफनेस है तो आप अपनी प्रॉपर फिजियोथेरेपी करवाएं। फिजियोथेरेपी ऐसे जोड़ों की, पट्ठों की और ऐसी कंडीशन में बहुत कारआमद है। फिजियोथेरेपी अगर आप मतलब कि कोई मजूरी में मुब्तला हैं, जो मतलब कि आपको किसी स्टिफनेस की वजह से है या अकड़ाव की वजह से है या एक जगह पर आपका घुटना कंधा रुक गया है, तो आप उसकी फिजियोथेरेपी करवाएं। फिजियोथेरेपी से क्या होगा कि आपके वो टिश्यूज़ जो एक जगह पर रुक गए हैं, क्योंकि मसल्स की ऐसी कंडीशन होती हैं जिसके अंदर आपका जो मसल है वो अगर रुक गया है, तो आप जब तक उसको रिलैक्स स्ट्रेच करके नहीं करेंगे, उसकी स्ट्रेंथनिंग नहीं करेंगे, तो वो काम करना शुरू नहीं करेगा, वो अपनी जगह पर रुका रहेगा। आहिस्ता आहिस्ता देखें कि इनकी जो है ये व्हील चेयर पर आए थे। अब हमने कोशिश इनको ये है कि सबसे पहले मेरी कोशिश होती है मरीज़ में कॉन्फिडेंस डेवलप करवाएं। जब उनके अंदर कॉन्फिडेंस आता है तो वो कुछ ना कुछ कर लेते हैं, वो जो चीज़ें उनको गाइड की जाती हैं उनको भी वो करने की कोशिश करते हैं। अब ये बिल्कुल नहीं उठ पाते थे, व्हील चेयर बाउंडेड थे। अब हमने इनको कहा कि आप व्हील चेयर के सहारे के साथ थोड़ा सा उठने की कोशिश करें। देखिए, हमने अभी कॉन्फिडेंस डेवलप करवाना है, ये अभी नहीं उठ पा रहे, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि इनके टांगों पे हल्का सा जोर आए। जब जोर आएगा तो इनके पट्टे खुलेंगे, जब मसल्स खुलेंगे तब जो है वो ये हरकत कर सकेंगे। अब आहिस्ता आहिस्ता हमने इनको कहा कि आप जो है वो उठने की कोशिश करें, तो इनको जो है वो अभी प्रॉब्लम आ रही थी, तो उसके अंदर हमने डिज़ाइन ये किया कि आप जो है वो अपनी टांगों को इस तरह ऊपर उठाकर नीचे दबाने की कोशिश करें। देखिए, इसका हमारा मकसद ये है कि इनकी टांगों की मोबिलिटी रहे, यानी कि टांगों में हरकत रहे। आपके मसल्स में ताकत आएगी, आप जब इसको नीचे दबा रहे हैं, उठा रहे हैं, ऊपर कर रहे हैं, नीचे कर रहे हैं, आपका हिप जो है उसके भी मसल्स को स्ट्रेच पड़ेगा, वो ताकत बनाएंगे। आपके घुटने के मसल्स भी खुलेंगे और आपके जो पाँव के मसल्स हैं वो भी बेहतर होंगे। बेसिकली इसके अंदर क्या है कि सबसे पहले आपने उन टिश्यूज़ को इस हद तक बेहतर करना है। जब वो बेहतरी की तरफ आएंगे तब वो ज़ोर भी लगाएंगे, तब उन पे मूवमेंट भी होगी। अब देखिए कि ये स्टार्ट में कह रहे हैं कि मतलब कि मेरा पाँव यहाँ तक भी नहीं होता था सीधा, अब आहिस्ता आहिस्ता क्या है कि ये इसको सीधा कर रहे हैं और ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर जो मसल और टिश्यू रुक जाते हैं तो वो अपना साइज़ छोटा करना शुरू कर देते हैं, उनके अंदर कमज़ोरी भी आ जाती है और वो पतले होना शुरू हो जाते हैं, एट्रोफी की तरफ चले जाते हैं। तो ये एक्सरसाइजेज जो हैं ये आपने देखी, ये अगर आप स्टिफ जॉइंट के साथ हैं तो ये कर सकते हैं।